मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर बिहार एसएससी का क्लास लाइए, तो आज बिहार एसएससी का क्लास लाइए जो है बिहार एसएससी सचिवालय सहायक पीटी का है। 18/12/2011 का क्वेश्चन बैंक है, ये रुक्मणी का क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन चलेंगे। जैसा कि हम इससे पहले जो बहुत डिटेल्स में लाते थे, लेकिन आप लोग देख रहे हैं बहुत कम व्यूज़ दे रहे हैं, बहुत कम देख रहे हैं। सोचे आप लोग को कहीं ज़्यादा टाइम देना पसंद नहीं होगा, तो इसलिए हम आज कोई भी डिटेल्स नहीं देंगे, नाम मात्र देंगे, ना ही कि बराबर सोचिए डिटेल्स देंगे। तो चलिए, लेकिन आदत है तो मुंह से निकल नहीं जाएगा, मुंह से निकल नहीं जाएगा डिटेल्स। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार एसएससी, दरोगा, सिविल कोर्ट, बिहार एसएससी सब पढ़ाया जाएगा यहाँ। आप लोग जो कमेंट में कहिएगा जो किताब उससे उसको पढ़ा दिया जाएगा और फुल डिटेल्स के साथ पढ़ाएगा। जैसा आप लोग डिमांड कीजिएगा, फुल डिटेल्स तो फुल डिटेल्स, हाफ डिटेल्स, नॉन डिटेल्स तो नॉन डिटेल्स। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधन केंद्र कहाँ है? खड़गवासला में, और खड़गवासला में ही एनडीए का भी मुख्यालय है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तात्या टोपे को मान सिंह धोखा दे दिया था, तात्या टोपे को मान सिंह धोखा दे दिया था। और 1859 में इसको फांसी दे दिया गया, 1859 में इसको पकड़ के फांसी दे दिया गया। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इसी में रखा गया था, इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट करा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो यह ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की जाए तो आर्टिकल 40 में, और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 के 36 से 51 आर्टिकल में, और इसी बीच में आता है आर्टिकल 40 है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कहाँ से, किन सभ्यता से संबंधित है? कासुया और हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत तथा चीन की सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन की बात करें तो मैकमोहन लाइन 1914 में खींची गई थी, और ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो PSLV 3 जो लॉन्च हुआ था ये 2001 में हुआ था। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। सिक्किम भारत 1975 में हुआ था। और पोखरण परीक्षण 1974 में हुआ था। पोखरण परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। तो देखिए, पहले 2 हो गया, तब 4 हो गया, तब 3 हो गया, तब 1 हो गया, तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, मेरा आदत है डिटेल्स देने का, तो डिटेल्स निकल नहीं जाएगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन जैसे पहले एक क्वेश्चन का 10 डिटेल्स बताते थे, 5 से कम तो किसी का नहीं बताते थे। हर डेली 500 प्लस क्वेश्चन आपको आधा घंटा में करा देते, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग व्यूज नहीं दे रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग को टाइम जल्दी कम से कम टाइम में आप लोग देखना चाह रहे, इसलिए हम आज से डिटेल्स बंद कर दिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसे भूमध्य रेखा यहाँ 13 देशों के साथ गुजरती है, तो 13 देशों को हम अभी बताते पूरा डिटेल से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ क्या है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसुंग ने भारत का भ्रमण कब किया? तो ये हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के शासनकाल में किया, और 629 ईस्वी में किया। फिर ज्ञान पढ़ाई कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में 15 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण की बात की जाए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान गांधी मैदान पटना में किया गया था। और इन्हीं के द्वारा सर्वोदय योजना 1950 में भी लाया गया था। बहुत पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी का वर्णन है
कश्मीर का इतिहास में, और ये संस्कृत में लिखा गया था। राजा राम मोहन राय का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म साम्राज्य के, ब्रह्म साम्राज्य के। नेक्स्ट है कि मैगिनोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? मैगिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित। अगर आपको हम मेरा डिटेल्स देखना है कि हम कितना डिटेल्स दे देते हैं, तो आप मेरा कोई भी पीछे का वीडियो देख लीजिए, आप यकीन नहीं मानिएगा। अब जो टॉपिक आता तो टॉपिक ख़त्म। यानी आप अगर आधा घंटा वहाँ समय देते थे, सोचिए वहाँ 1000 क्वेश्चन के आसपास आप देख के जाते थे। नेक्स्ट है, लेकिन आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और आप जो कहिएगा कमेंट में, जो किताब पढ़ाने पढ़ा देंगे। अभी फिलहाल बिहार एसएससी चल रहा है, बिहार एसएससी का ही एग्ज़ाम आगे में है, तो एक टारगेट रखिए, उसको आप पाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चीन से होता है। चीन यानी तिब्बत से होता है, लेकिन यहाँ चीन सही करवा रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 में। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। नेक्स्ट है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कैसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। नेक्स्ट है कि दुनिया का नवीनतम देश क्या है? दुनिया का नवीनतम देश क्या है? दक्षिणी सूडान है, 2011 में बना है। कर न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो बिहार है। कौन है? बिहार है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, आप लोग कम पढ़ने लगे हैं। ऐसा मत कीजिए, आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। एकदम आए एग्ज़ाम तो उसको तोड़ देना। ऐसा नहीं कि अब एग्ज़ाम आए तो एकदम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे तैयारी करें, तब तो हो गया। पहले से तैयार रहिए, कोई भी एग्ज़ाम रहे ना रहे, पढ़ाई मत छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, तो अगर उसकी राजधानी उस समय का नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था। नेक्स्ट है कह रहा ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो। बिहार राज्य का नीतीश कुमार के बारे में बोल रहा है, और 7 बार अभी तक शपथ ले चुके हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान देश का सदस्य नहीं है? आसियान देश में कुल मिला के 10 देश है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हो। 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई है, और इसमें बांग्लादेश नहीं है। कह रहा है उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये बिहार राज्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर रहे। कह रहा है भारत के 10वें सिंह गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। तो पटना साहिब में हुआ था, बिहार के पटना साहिब में, और 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट कर रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या को निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन सा है? तो ये है न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो ये क्या फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण किया गया। पहला नंबर सही है। नेक्स्ट है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये नीदरलैंड है। कौन सा है? नीदरलैंड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के संदर्भ अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन को स्थापित किया गया? ये चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस का है। दावोस है स्विट्जरलैंड में।
दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कर ओलंपिक खेल में किस खेल ने बेल बारकर कप जीता है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। बेल बारकर कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से प्रसिद्ध हुआ है? तो ये भील सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है? तो इसका सही आंसर है कावेरी। कावेरी का उद्गम स्थान आंध्र प्रदेश नहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश नहीं कर्नाटक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक है? तो गंगूबाई हंगल जो है शास्त्रीय गायक है। नेक्स्ट कह रहा है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? ये है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये 66-67 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा आयोग संबंधित कर रहा है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण है तो हॉलीवुड से जुड़े है, ये है लिएंडर पेस। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव जो है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 2014 राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? 2014 में स्कॉटलैंड में स्थापित किया गया था। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन है मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में है। नेक्स्ट है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बनाए गए हैं। बिहार से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? ग्रेग जोन्स जो है टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल थे? 2011 का क्वेश्चन है। 2012 के बारे में बात करें कर्नाटक। अभी कर्नाटक कौन है? थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल है। नेक्स्ट है देखिए इसमें जो है 75 मैथ रीजनिंग और 75 जीके जीएस होता है। तो आपको जो कराया जाएगा अभी सिर्फ जीके जीएस कराया जाएगा 75। तो देखिए अब इधर तो मैथ लग रहा है और भी है। देखा निम्नलिखित में से इधर 10-15 और होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिससे एवियन फ्लू वायरस के नाम से भी जाना जाता है? तो H1N1 जो है ये बर्ड फ्लू वायरस है। कह रहा है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट है कह रहा निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल और रात्रि काल यानी शाम का और रात का तारा के रूप में चमकता है? तो शुक्र ग्रह। कह रहा समुद्रीय शीतल पवनें बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर, नेक्स्ट मैथ है यहाँ देखिए क्वेश्चन एक है। कह रहा यदि एक पेंडुलम में दोलन कराने पर घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी क्या हो जाएगा? घड़ी सुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब तरंगे वायु से कांच में जाती है यानी कि विरल से सघन माध्यम में जा रही है तब कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्घ्य और वेग होंगे, आवृत्ति कभी भी प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एक पिंड की कुल दूरी का आधा भाग v1 और आधा भाग v2 है तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्सरे का उपयोग क्रिस्टल संरचना के
अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य का क्रिस्टल के अंतर परमाणुओं की दूरी के परिणाम की कोटि समान होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कह रहा है कि सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम में अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि सेटिंग की दर को मंदित करना, सेटिंग की दर को कम करना, लेड से सीमेंट जमे। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन। क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट है, इधर तो मैथ है, इधर मैथ है। चलिए आगे देखते हैं कि नहीं। एक यहाँ है, कह रहा है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो मैग्नीशियम सहायक है, मैग्नीशियम सहायक है। नेक्स्ट कह रहा है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। यहाँ हम अभी करके दिखाती, यही इस चैनल का खासियत है, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं तो मजबूरी में हमको ऐसा करना पड़ा। लेकिन इस चैनल का खासियत है कि विस्तृत व्याख्या, चारों ऑप्शन का ऑपरेशन यहाँ होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि आप लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं। कारण नाभिक में कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? भारी जल D2। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट कहाँ है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी से एनर्जी प्राप्त होता है। कह रहा है कि नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, नेक्स्ट है मैथ है। यहाँ देखिए, कह रहा है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है? एम्फेसेमा। ये जो है सीमेंट फैक्ट्री में, ये फेफड़ा से संबंधित रोग है। जो सीमेंट फैक्ट्री में एस्बेस्टस निकलता है तो एस्बेस्टस के कारण एम्फेसेमा रोग होता है। इंसुलिन उत्पादन होता है पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा, इंसुलिन उत्पादन होता है पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा। मनुष्य के पैरों की हड्डियां हैं फेबुला और टिबिया। कर विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है। नेक्स्ट किधर है? नेक्स्ट मैथ में कह रहा है वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट कहता है कंप्यूटर में वायरस संबंधित है प्रोग्राम से। कह रहा है कि आधात में सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलता बद इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिए कहाँ है। नेक्स्ट आपका मैथ रीजनिंग है, इसमें 75 रीजनिंग होता है। तो चलिए आज यहीं तक। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। आप अभी RSSC का ही आज से क्लास करवाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।